राजा परीक्षित को ऐसा मतलब अरे किसी ने सूचना दी कि आपके राज्य में कलयुग ने प्रवेश कर दिया। तो ऐसी वार्ता को सुनकर के राजा परीक्षित को कष्ट तो हुआ, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, बहुत दिनों से युद्ध करने का अवसर नहीं आया। तो ऐसा जान करके सेना सजा करके दिग्विजय करने के लिए निकले। तो सारे देशों में, भारतवर्ष में, केतुमाल में, अन्य अन्य देशों में, केतुमाल भारतवर्ष, उत्तर कुरु, किमपुरुष, भद्राश्व, बारवा भद्राश्वम केतुमालम च भारतम चोत्तरानकुरून् किम पुरुषादीन वर्षाणि विजित्य जगृहे बलि। अरे 16वां अध्याय है ना प्रथम स्कंद का। तो इसमें इतने इतने अरे वर्षों को, वर्ष से बड़े होते हैं और देश छोटे छोटे होते हैं। इन वर्षों को, तो ये वर्ष मतलब भारत से इतर वाले जो वर्ष हैं, क्योंकि भारत तो उत्तर कुरु में भारत के बाहर है, भारतवर्ष के अंतर्गत। किम पुरुष ये बाहर है, भारत भूमि से बाहर है। केतुमाल भी इस प्रकार से, भद्राश्व। तो ऐसे वर्षों को जीत करके लौट करके आए। तो जब आ रहे थे तो उनके राज्य में मतलब एक जगह अरे गाय को, और उनका जहाँ डेरा होगा जहाँ पर रुके होंगे, वहीं पर उनके पास में सायंकाल नज़दीक जो भी है, तो उनके डेरे के नज़दीक में एक गाय और बैल के जोड़े को देखा। उसको एक रह कौन, वहाँ पर गाय 4 पैर वाली थी, लेकिन बैल बैल है। गाय और गाय के बैल के जोड़े को देखा, मिथुन को जोड़ा देखा, जो एक पाद से विषण करने वाला धर्म ने क्या किया था, एक गाय बैल का रूप धारण किया था, और पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके वार्तालाप कर रहे थे। तो इस प्रकार से वहां पर गाय और बैल के एक जोड़े को उन्होंने देखा। तो ऐसी जो गाय के मुख आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। तो इस प्रकार से अब उसको वहां पर देखा, और वहीं पर एक उसको देखा। किसको देखा? जो गाय और बैल के जोड़े को, जो कलयुग ही राजा बन करके, शूद्र नृप का लिंग धारण करके शूद्र ऐसे, और कलयुग रूप जो शूद्र है वह गाय के जोड़े को मार रहा था। तो गाय के जोड़े को जब मार रहा था, ऐसे उसको वहां पर उसको देखा। तो कहते हैं अब यहाँ पर वर्णन किया, धर्म मतलब कौन सा है? 18वां। धर्म पाद एक चरण विच्छायाम उपलब्ध गाम प्रचति श्मश्रु बदनाम विवत्साम एवं मातरम। एक पाद के द्वारा चलता हुआ, विचरण करता हुआ उसने गाय को देखा। गाय भी वहीं उसी पास में थी। तो जो श्मश्रु बाहर रही थी, बदनाम, श्मश्रु बदनाम, उसके शरीर से आंखों से क्या अश्रु की धारा बह रही थी, जैसे बछड़े से रहित गाय के आंखों से अश्रु की धारा बहती है। इस प्रकार से आंखों के अश्रु से युक्त मुख को उसने देखा, है ना। आंखों से अश्रु की धारा बहुत हुई, ऐसे मुख को देखा। किसको देखा? गाय को देखा। और गाय को देख करके फिर पूछा। धर्म कहता है कश्चिद भद्रे नाम यमात्म मनस्ते, कश्चिद भद्रे नाम यमात्मनस्ते बिच्छायासी मिलायते सन्मुखेन आलक्षये भवति मंत्राधिम दूरे बंधुम शोचसी कंचनाम्ब। हे भद्रे, कल्याणी। तो कहते कश्चित ने कोई, अनामय, आमयन रोग थे, है ना। कश्चित नाम है आपका, कहते आप ठीक ठाक तो है। आमयन रोग, कि आप रोग से तो रहित हैं। आत्मनस्ते, क्या आपका जो शरीर है स्वस्थ है कि नहीं है। बिच्छायासी मिलायते,
कहीं कोई विच्छेद को तो प्राप्त नहीं हो गया, तुम्हारा कोई बिछोड़ तो नहीं गया। मिलायते ईशन मुखैन, आपका मुख देख कर के देखता हूँ कि आपका जो मुख है ईशन, कुछ मुख ऐसा कुमला सा गया हुआ है। आप स्वस्थ तो हैं, कुशल से तो है ना, है ना। अनामय का अर्थ हो गया आप कुशल, आमय रोग और ना आमय थी अनामय, ना आमय है ना, आमय का अर्थ तो रोग होता है, और रोग से रहित है। तो रोग से रहित, क्या आप ठीक ठाक तो हैं, आप कुशल से तो हैं, आपका कोई ते यानी आपका कोई बिच्छा से ना विच्छेद, तो आपका कोई बिछोड़ तो नहीं गया। आपका ईशन है थोड़ा सा मुख कुमला सा रहा है। आलक्ष्य कहते हैं कोई दिख नहीं रहा। भवतीम अंतरादिम, क्या कोई भीतर जो न दिखता हुआ, अरे कोई आपका कोई अरे रोग भीतर ही भीतर, अंतर आदि है मानसिक संताप, आदि आदि व्याधि, जो न दिखने वाला हृदय में कुछ ना कुछ आपके मेरे अरे रोग तो नहीं है, संताप तो नहीं है, कष्ट तो नहीं है। अतः तुम्हारा कोई बंधु आदि दूरे बंधु, कहते तुम्हारा बंधु कहीं दूर तो नहीं चला गया जिसके विषय में सोच सी। कंचना अम्बा, हे अम्बा, अम्बा यानी हे माता, आप श्रीहीन सी दिख रही है, ईशन मुख से श्रीहीन भी दिख रही है। और कहीं आपके हृदय में कोई कष्ट तो नहीं है, कहीं अंतर मानसिक संताप तो नहीं है, कहीं आप कोई बंधु दूर तो नहीं चलेगा जिसके विषय में तुम सोच कर रही हो। इस प्रकार से गा। दूसरी कहते हैं पादर न्यूनम सोचसी में के पादम आत्मानम वहा विशलेर भोक्षमाणम आहो स्वरादीन हृतयज्ञ भागान प्रजा उतैसन भगवत्ते वर्षति। कि आप इस विषय में तो नहीं सोच रहे मेरे विषय में कि मैं एक पाद वाला ही रह गया, है ना। पाद न्यूनम, 3 पादों से न्यून होकर के मैं एक पाद वाला ही हो गया। कहीं इस विषय से नहीं सोच रहे, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि विशलेर भोक्षमाणम, अब मेरे को विशल यानी मिलेक से मेरे को भोगेंगे, यानी शूद्र मेरे को भोगेंगे, इस प्रकार से तुम सोच नहीं रहे। अथवा ये तो नहीं सोच रहे कि हृदय यज्ञ भागान स्वराधीन, जो पहले स्वरादि देवताओं को भाग मिलता था अब वो भाग मिलना बंद हो गया। तो इस प्रकार से इनका भाग यज्ञ भाग है ना, कोई यज्ञ भाग इनका समाप्त हो गए, हरण कर लिया गया, स्वरादियों का यज्ञ भाग से रहित हो गए। आता कोई यज्ञ नहीं करेगा तो देवताओं को यज्ञ भाग कैसे प्राप्त होगा। अथवा कहते प्रजा को दुखी देकर के तुम शोषित नहीं हो रहे कि मगवती अवर्षति, मगवन के न वर्षने पर प्रजा दुखी हो रही है, इसके विषय में तुम प्रजा के विषय में नहीं सोच रही। इस प्रकार से यज्ञों में आहुति न देने के कारण देवताओं के विषय में तुमको खेद नहीं है। इस प्रकार से ऐसा, अरे अब दूसरी श्लोक के वर्णन कर दिया। उसी प्रकार से और ले ली, क्या राजाओं के विषय में नहीं है कि जो राजा नाम के तो राजा हैं लेकिन प्रजा को लूटने वाले हैं और न्याय न करने वाले हैं, न्याय न करने वाले राजा हैं, प्रजा को लूटने वाले सताने वाले हैं। और छत्रबंधु के और राजा कैसे हैं, छत्रबंधु वाले हैं। कैसे, छत्रबंधु मतलब नाम के तो राजा हैं लेकिन कली के द्वारा युक्त रहेंगे, कली से युक्त होने के कारण प्रजा को संताप देंगे, न्याय न करने वाले हैं। उनके विषय, इन राजाओं के विषय में तो नहीं सोच रही जो मेरे ऊपर शासन भी करेंगे और फिर प्रजा को कष्ट पहुंचाएंगे। इस प्रकार से क्या ये तो नहीं सोच रही कि अभी पहले तो मैं भगवान कृष्ण के आश्रय रहती थी, अब राजा लोग मेरे को भोगेंगे। अब पहले मैं कृष्ण को आश्रय करके रहता था, अब मैं किसके आश्रय करके रहूं, इस विषय में तो नहीं सोच रही तुम, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो बताइए। तो इस प्रकार से अरे कृष्ण, अरे धर्मराज ने पृथ्वी माता से पूछा। यानी एक श्लोक 2 श्लोक है ना, इसके मतलब 3 4 24 श्लोक तक प्रश्न ही प्रश्न है। अब धरणी उवाचा, यहाँ से धरणी का उत्तर देते हैं, यानी 25वां श्लोक। भवान ही वेद है तत्सर्वम यन्माम धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिरे वर्तसे येने पादे लोके सुखा भई। भगवान आप तो सब कुछ जानते ही हैं, आप कैसे हैं, सब कुछ आप जानते ही हैं। आप मेरे से पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो, आप मेरे से पूछ रहे हो। आप पहले जब भगवान थे तो भगवान के राज में आप चतुर्भिर पाधेर वर्तसे लोक सुखावय,
आप जब चारों पैरों से युक्त रहते हैं तब सारे प्रजा कैसी सुख से युक्त रहती है, सुख से युक्त रहती है। जब आप इस विषय से मेरे से पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो तुम, आप सब कुछ जानते ही हो। जब आप चारों पैरों से युक्त रहते हैं तो फिर कैसे उस काल में प्रजा कैसे सुख को वहन करती है, सुख वाली होती है। इस प्रकार से चतुर्विध पाद ही लोक सुख, लोकों को सुख देने वाले जब चार पादों से आप युक्त रहते हैं उस काल में सारी प्रजा कैसे सुखमय व्यतीत करती है, सुखी रहती है। अब आपके चार पैर कौन से हैं उसको लेकर के वर्णन करते हैं। सत्यम शौचम दया शांतिश, सत्यम शौचम दया शांतिश त्याग संतोष आर्जवम समोदमस्य तपः साम्यम तितिक्षोपरति श्रुतम। सत्यम दया है, सोच यहाँ पर कहीं कहीं विकल्प आते हैं ना, तो सत्य हो गया, सोच हो गई, दया और शांति, शांति उसी में आ गए। सत्य ये है, मतलब वहाँ पर विकल्प आता है थोड़ा थोड़ा, सोच के स्थान पर तप आ जाते, दान आ जाते। कौन सी आया, तप सोच दया सत्यम, तप है सोचे दया सत्यम, तो यहाँ पर कैसे सत्य सोच दया शांति, शांति है ना, तप सोच दया सत्यम, एक ऐसा वाक्य आता है सत्यम दया तपो दानम इति पादा विहुर नृपा, विकल्प आता है। जैसे 12वें अध्याय का तृतीय 12वें स्कंद का तृतीय अध्याय का 18वां श्लोक है। कौन से, सत्यम दया तपो दानम इति पादा विहुर नृपा। ये सत्युग के चार पैर हैं। अनृत के चार पैर, अधर्म पादेर अनृतम हिंसा असंतोष विग्रही। ये अधर्म, अनृत, हिंसा, अधर्म हो गया, अनृत हो गया, हिंसा हो गई, और कैसे असंतोष विग्रह, असंतोष विग्रह निकले हो गया, इन पादों से युक्त। अधर्म नहीं, अधर्म पादे, अधर्म के पादे, अनृत, हिंसा, असंतोष विग्रह। अधर्म के पाद हो गए, अनृत एक हो गए, हिंसा दूसरा हो गया, असंतोष तीसरा हो गए, विग्रह चारों, कलह, विग्रह कलह, ये चार है अधर्म के पाद हो गए, और चार है धर्म के पाद हो। सत्यम दया तपो दानम, इसके विपरीत कर दिया अनृत, और दया के स्थान पे हिंसा, तप के स्थान पे असंतोष, और दान के स्थान पे विग्रह। इस प्रकार से ये वर्णन किया, ये चार किसके, धर्म के पैर और चार अधर्म के पाद का वर्णन किया। यहाँ पर कैसे सत्य है, सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम समोदमस तपः साम्यम तितिक्षा उपरति श्रुतम। ज्ञान विरक्तिश ऐश्वर्यम शौर्यम तेजो बलि स्मृति ही स्वतंत्रम कौशलम कांतिर्धैर्यम मार्दवम एवच प्रागल्भ्यम प्रश्रयः शीलहम स ओजो बलम भगा गांभीर्यम स्थैर्यम आस्तिक्यम कीर्तिमानो अनहंकृति एति अन्य च भगवन् नित्य यत्र महागुणः प्रार्थ्यः महत्वम इच्छद्भिर न बियंती स्म करिचित। ये जो महान गुण है, सत्य है, सोच है, दया, शांति, त्याग, संतोष, अर्जुन सरलता, अर्जुन है सरलता, समदम तो हो गया, तप हो गए, साम्य समता, समता हो गई, तितिक्षा सहन करना, उपरति उपराम हो जाना, श्रुतम ज्ञान हो गया, श्रुतम वैदिक ज्ञान, दोनों प्रकार ज्ञान श्रवण करने की ज्ञान, विरक्ति ऐश्वर्य, शौर्य तेज, शौर्य शूरता, तेज बल, स्मृति धारण शक्ति, स्वतंत्रता पराधीनता रहे, कौशल्य कांति ऐश्वर्य ख्याति, धैर्य, मार्दव, मार्दव का अर्थ क्या होता है, सरलता, मार्दवम है ना, मार्दवम सरलता होता है, मार्दवम भी कर लीजिए, मार्दवम यानी उसी के अंतर्गत आता है। तो इसलिए क्योंकि आर्जवम भी दे दिए यहाँ पर, मार्दवम भी दे दिए, दोनों शब्द दे दिए। तो प्राकल में तेजस्वी प्रशय न्यास्य शील से ओज के से स्वभाव बल भगे ऐश्वर्य गांभीर्य गहराई स्थिरता आस्तिकता कीर्ति कीर्तिमान और अहंकार से रहते। एते जो भगवान, हे भगवान नित्य यत्र, जो ये गुण इतने महागुण है, यत्र जहाँ पर निवास करते हैं, प्रार्थ्य महत की इच्छा करने वालों के द्वारा,
महत्व की इच्छा करने वालों के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। व्यंति नश्मा। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं तो ये सारे नित्य निवास करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय है। मतलब किसके द्वारा वांछनीय है? महत्व की चाहने वालों के द्वारा ये नियत सेवन किए जाते हैं। तेन हम गुण पात्रेण श्रीनिवासन सांप्रतम सोचामि रहितम लोकम पापमनः कलिना ईक्षितम। एक गुण पात्र के द्वारा श्री, अब ये सारे गुण किस में निवास करते थे? भगवान श्री कृष्ण में। तो श्री कृष्ण में निवास करने वाले जो गुण थे, अब वर्तमान काल में सोचामि, तो कहते हैं ये सारे गुण कैसे लोक से रहित हो गए? कली पाप के द्वारा, कली पाप के द्वारा, कली के द्वारा देखे जाने से किसी किसी में विद्यमान नहीं है। तो कुछ किसके कैसे हो? भगवान श्री कृष्ण ने जैसे लीला को स्वीकार मतलब स्मरण कर लिया, तो कलयुग के आ जाने पर कुछ दृष्टि का शिकार हो गए सारे गुण। जैसे ही कलयुग ने देखा लोगों के ऊपर दृष्टि फैलाए, तभी सारे गुण किस में आ गए? लोगों के भीतर प्रवेश कर गए। मतलब कौन से प्रवेश कर गए? और इसके विपरीत जो जितने भगवान श्री कृष्ण को आशा करने वाले जो गुण थे, ऐसे जो गुण जो कल्याण चाहने वालों के लिए ये स्वीकार किए जाते हैं। अब जैसे ही भगवान चले गए, उसी काल में ये गुण भी उनके साथ चले गए। अब जैसे ही कलयुग की दृष्टि पड़ी लोगों के ऊपर, तो सारे ये स्वभाव थे, महान गुण थे, लोगों के कैसे दब गए, अदृश्य हो गए, दब गए। तो कलयुग की दृष्टि पड़ जाने से क्या हो जाते हैं? उनके लोगों के हृदय में सरलता नहीं रहती है क्या नहीं, स्थिरता नहीं रहती, सत्य सोच दया शांति सब समाप्त हो जाते हैं। यद्यपि रहते हैं किसी किसी में, किसी किसी में नहीं रहते। इसलिए मैं सोचती हूँ ये सारे पात्र ये कैसे थे गुण? सारे भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। अभी ये सारे गुण लोक से रहित हो गए पाप, कलियुग पाप के द्वारा देखे जाने से। आत्मानम चानुशोचामि भवंतम चाम्रोत्तमम देवान पितृहीन ऋषीन साधुन सर्वान वर्णा तथा आश्रमान। अब अपने आप को सोचती हूँ और आप लोग भवन अमर उत्तम, अमरों में श्रेष्ठ, आप सभी को, देवताओं को, अपने लिए भी और देवताओं के लिए, देवों के लिए, पितरों के लिए, ऋषियों के लिए, साधु के लिए, वर्ण आश्रम वालों के सभी के विषय में पृथ्वी कहती शोक से युक्त रहती हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर इनकी वार्ता कहते। अब यहाँ पर ये वर्णन किया किसने? पृथ्वी ने धर्म से कहा कि आपके विषय में, देवताओं के विषय में, अपने विषय में, है ना, क्योंकि धर्म जहाँ पर रहेगा तो सभी सुखी रहते हैं, धर्म जहाँ नहीं रहता तो वहाँ पर सारे व्यक्ति कैसे परेशान हो जाते हैं। तो देव पितरों ऋषि साधु सर्वान वर्ण आश्रम आदि के विषय में सोचती हूँ और अपने विषय में सोचती हूँ। ऐसा कहने के पश्चात अब यहाँ पर बहुत बड़ा प्रसंग है। तो कहते हैं अंतिम वाले श्लोक है कि तयोरेवं कथयतो हो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परिच्छिन्नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीम सरस्वतीम। ये दोनों का कथन, पृथ्वी और धर्म का जो कथन है, सरस्वती नदी के किनारे, कहाँ पर? सरस्वती नदी किनारे घट रहा था। उसी काल में परीक्षित राजा भी वहां पर आ गए थे। जो इनका संवाद चल रहा था, इस संवाद को इन्होंने देखा, सुना और दृश्य देखा, दूर से देख लिया था। दूर से देख लिया कि एक राजा है जो है, तो राजा का चिन्ह धारण किया, लेकिन शूद्र है, और गाय के जोड़े को पैर से मार रहा है और उनकी इस प्रकार से बार बार मार रहा है। तो ऐसी राजा ने इस गाय के जोड़े को, शूद्र को देखा। अब वहां पर कहते हैं, मतलब ये दोनों का जब वार्तालाप चल रहा था, उसी काल में राजर्षि भी सरस्वती नदी के किनारे पर आ गए। पूर्वाहिनी, प्राची में ना, प्राची में पूर्वाहिनी, तो प्राची दिशा को बहने वाली, पूर्व दिशा को बहने वाली सरस्वती नदी के तट पे आ गए। तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मथान अनाथवत दंड हस्तम च वृषलम ददृशे नृपलक्षणम। के वहां पर जब जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा, राजा ने देखा कि एक गौ के जोड़े को, मिथुन में ना जोड़ा, तो गौ के जोड़े को कोई अनाथ के समान, उसको हन्यमानम, इस गौ के जोड़े को मार रहा था। उन्होंने ऐसे दंड हस्तम वृषलम, हाथ में दंड ले हुए वृषल को देखा जो गाय के जोड़े को मार रहा था। और नृपलांछनम, नृप की राजा के चिन्ह से युक्त था, राजा के चिन्ह से युक्त था। ऐसे उस वृषल को, शूद्र को
देखा जो गाय के जोड़े को मार रहा था। वृषम मृणाल धवलम मेहंतिमिव बिभ्यतम वेप्यमानम पदैकेन सीदंतिम शूद्रताड़ितम। कहते हैं वृषम, ऐसे वृक्ष को जो मृणाल धवलम, कमल के जैसे श्वेत वर्ण वाला था। मृणाल धवलम, धवल है श्वेत, तो और कृष्ण भी था, और कैसे मृणाल के जैसे कमल के समान श्वेत था। मेहंतम, मूत भी रहा था भयभीत, भय के कारण। तो बिभ्यतम यानी भयभीत होकर के मुंह सा रहा था। वेप्यमानम, कांप भी रहा था। और एक पैदन, एक पाद के द्वारा, एक पाद से युक्त था। सीदंती, शीतल भाव को प्राप्त हो गया था। कष्ट सहन कर रहा था। शूद्र ताड़ितम, शूद्र के द्वारा ताड़ित होकर के वह कांप भी रहा था और एक पाद से युक्त था। ऐसे उसको गाय वृषभ को देखा। घाम च धर्म दुघाम दीनाम भृशम शूद्र पदा हताम विवस्साम शास्त्रो वदनाम क्षामाम यवसे मिक्षतीम। कहते जो धर्म के लिए दूध धारण करती हैं। धर्म के लिए है ना, धर्म के लिए जिसका दूध का उपयोग किया जाता है धर्म की वृद्धि के लिए, ऐसी गाय को, तो दीनाम वैसे ऐसी दीन गाय को जो बार बार शूद्र के पैर के द्वारा मारी जा रही थी, ऐसे उस गाय को विवस्साम, बछड़े से रहे थे, सासु बदनाम, कैसे असूर से युक्त उसकी गाय, ऐसी गाय को देखा। क्षामाम, क्षामाम का अर्थ हो गया यानी क्षमा करने वाले। क्षामाम का अर्थ क्या होता है? भूखी प्यासी। यावसीम 3 नंबर है ना, तो एक तो बछड़े से रही थी, भूख भी लगी हुई थी। अच्छा, क्षुधा, क्षामाम क्षुधा से युक्त थी। यावसम इच्छितिम, और उसका आंखों से अशुभी धारा बह रही थी। बछड़े से रही थी, दुबली पतली थी, दुबली पतली हुई थी। पैर के ठोकरों, शूद्र के पैर के ठोकरों से युक्त ठोकर खाकर अत्यंत दीन हो रही थी, दीन हो चुकी थी, और स्वयं भी दुबली पतली थी। विवस्साम थी, दुबली पतली है, चामा में दुबली पतली हो गई। और बछड़े भी उसके पास में नहीं थी। बछड़े कैसे? पीड़ित थे। 2 नंबर टिप, चामाम पीड़ितम, पीड़ित ऐसा आया। कृष्णाम यानी कृष्ण थी, चामाम का अर्थ कृष्ण कर दिया। और यवसम इच्छिताम, यवसम यानी भूख से युक्त थी, दुबली पतली थी, बछड़े के पास भी उसमें भूख भी लगी हुई थी। इस प्रकार से उसकी ऐसी अवस्था वाली गाय को देखा। दुबली पतली भी थी, भूख से युक्त थी, आंखों से अश्रु भी बह रहे थे। विवस्साम के बछड़े से रही, सासुबदना में आंखों के से अशुद्ध बहने वाली। क्षमाम का अर्थ कर दिया कृषाम, कृष्ण से युक्त थी और शूद्र पैर के द्वारा हत, विषम बार बार मारी जा रही थी, दीन थी और धर्म की वृद्धि करने वाली थी। मतलब कैसी थी? धर्म उपयोगी दूध को, उसके लिए उसका दूध कैसा धर्म का उपयोग बढ़ाने वाला था। और यावसम इच्छितिम, और कैसे उस यावसम इच्छित का अर्थ करते बछड़े को उसके पास में नहीं था, दूध से उसका बछड़ा पास में नहीं था और भूख आदि भी उसको लगी हुई थी। इस प्रकार से ऐसे उसको, अरे गाय और बैल के जोड़े को जो पैरों के द्वारा आहत हो रहे थे, जो शूद्र के द्वारा मारे जा रहे थे, उसको राजा परीक्षित ने देखा। अब कहते हैं पप्रचरतम आरूढ़े कार्त स्वर परिच्छदम मेघ गंभीर वाचा समारोपित कारमुकम। जब इस प्रकार से देखा, देखने के पश्चात रथ पर आरूढ़ होकर के और कार्त स्वरम परिच्छदम, बड़ी कठोर वाणी से युक्त होकर के पूछा, मेघ गंभीर वाणी के द्वारा, क्षमा रोपित कार्मुका, हाथ में धनुष लेकर के पूछा, तुम कौन हो? ललकारा, ठीक है ना। मतलब कार्त स्वरम परिच्छिदम, मतलब भयंकर वाणी से युक्त होकर, मेघ गंभीर वाणी से युक्त होकर के उसको डांटा, फटकारा परीक्षित ने। किसको? उसको, शूद्र से युक्त कलयुग को। कस्तम मच्छर ने लोके बलाधंस्य बलान बली नरदेवो शिवेशेण नटवत कर्मणा दुजह। कहते कौन हो तुम? मेरे लोग, मेरे मत शरणे, मेरे शरण में आए हुए लोगों के बलपूर्वक तुम मार रहे हो। कैसे हो बलपूर्वक? मेरे राज्य में बलवान होकर के भी,
है ना, मत शरण मेरे शरण मेरे राज मैंने मत शरण के अर्थ हो गए मेरे राज में। तुम कौन हो कि मेरे शरण में यानी मेरे लोक में जो बलवान होकर के बल से बलवान होकर के बली होकर के भी इनको हंसी कर हंस मान हंसी यानी बलाद हंसी अबलान कहते बली होकर के जो अबल वाले हैं उनको बलपूर्वक मारा है। हंसी अबलान बली हंसी यानी हिंसक धातु मार रहे हो। अबलान अबलान यानी जिनमें बल नहीं है, ऐसे गाय और बैल के जोड़े को मिथुन के जोड़े को जो बल नहीं जिनमें यानी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, ऐसे उनको मार रहे हो, बलपूर्वक मार रहे हो। और नरदेव असी नरों में देव के समान लग रहे हो वेश से तो, और नट के समान हो। कर्म से तो तुम्हारा ऐसा नट के जैसा लग रहा है, कर्म तो तुम्हारा नट के जैसा लग रहा है और वेश से तो राजा के जैसे दिख रहे हो। तुम कौन हो? यस्त्वं कृष्णे गते दूरम सह गांडीव धनवना शोच्योस्य शोच्यहन रहसी प्रहरन बदमरहसी। कहते हैं भगवान श्री के गांडीव धनुष के सहित गांडीवधारी धनुष को धारण करने वाले अर्जुन के सहित भगवान श्री कृष्ण के दूर चले जाने पर, परम धाम चले जाने पर, अब ऐसे कौन निर्जन स्थान पर सोच्य अशोच्यान अशोच्यो असी अशोच्यान शोक करने के योग्य नहीं है ना। अशोच्यान रहस्य प्रसन्न बदम अरसी अर्थात जो इस प्रकार से निरपराध को अपराध नहीं तो अशोच्यान मतलब यहाँ पर जो अपराध करने के योग्य नहीं उनके विषय में तुम इस प्रकार से एकांत में क्या कर रहे हो, उनको मार रहे हो, दंड दे रहे हो, यानी उनके चले जाने पर निर्जन स्थान पर। अशोच्यान जो जिन्होंने अपराध नहीं किया निरपराध पर क्या कर रहे हो तुम, परिहार कर रहे हो एकांत में, इसलिए परिहार कर रहे हो, इसलिए तुम कैसे बदम अरहसी बद के योग्य हो, तुम अपराधी हो। क्योंकि एकांत में होकर के जो अपना प्रतिकार नहीं कर सकते ऐसे गाय बैल आदि को तुम मार रहे हो। इसलिए जो सोच हैं आता जिनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, उनके विषय में जिन्होंने अपराध नहीं किया उसको एकांत में रह करके तुमने उनके ऊपर प्रहार किया, इसलिए तुम अपराधी हो। अपराधी होने से बदम अरहसी बद के योग्य हो। इस प्रकार से राजा ने कहा, त्वं बह मृणहाल धवलः पादन्युनः पदः चरन् अश्रुपर्ण किम कश्चिद देवो नः परिखेदयन्। तो अब इसके पश्चात उससे कह दिया, किससे? राजा से, उससे शूद्र वाले राजा से, कली से। इसके पश्चात इनसे कहते हैं, कौन से? गाय के बैल के जोड़े से। त्वं बह मृणाल धवलम तुम निकृष्ट और सफेद वर्ण को धारण करने वाले, सफेद वर्ण वाले पादों से न्यून और एक पाद के द्वारा चलते हुए विश्व रूप में कैचित कोई देव तो नहीं है, विश्व के रूप में कोई आप देवता तो नहीं है। आपको खेद नहीं करना चाहिए, आपको कष्ट हो रहा है, आपको खेद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हम मेरे रहते कि आप कोई देवता तो नहीं है ना, परिखेदन आपको खेद नहीं करना चाहिए हमारे रहते, और बड़ा कष्ट हो रहा है, आप बैल के रूप में कोई देवता तो नहीं है, और एक पैर से कैसे चलते हो? विश्व रूप के द्वारा विश्व रूप को धारण करके कैसे कोई देवता तो नहीं है आप लोग। इस प्रकार से और परिखेद इस प्रकार से खेद को व्यक्त करते रहे। खेद को आपको देखकर मेरे को खेद भी हो रहा है, आपको देख करके ना यानी अस्माकम, ना यानी अस्माकम होता ना, हम मुझको परिखेदन आपको देख करके मेरे कष्ट हो रहा है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। न जातु पौरवेन्द्राणाम दौदंड परिरंबिते भूतल हे नो पतन्त्यस्मिन् बिना ते प्राणी नाम सोचा। कहते ऐसा कोई भी नहीं है पौरवों के राज में, कुरुवंशों के राज में, भूमंडल पर अभी है। कहते पौरवों के मन में दो दंड परिरंबित न जातु, अभी ऐसा नहीं हो कि पूर्ववंशियों के राज में कोई भी सुरक्षित न हो। कुरुवंश के नरपतियों के बाहुबल से अभी पृथ्वी सुरक्षित है, परिरंबित है, अभी सुरक्षित ऐसा तो नहीं है। न जातु अभी नहीं हुआ कि जो पौरवों के राज्य में जिनको रक्षा ना की गई हो, भूमंडल पर कुरुवंशी जो नरपतियों के द्वारा ये पृथ्वी रक्षा ना की गई हो। भूतले अनो पतंती अस्मिन बिनाम ते प्राणिनाम सोचा। कहते हैं आप इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर, इस मंडल पर
आपको छोड़कर सारे प्राणी सुख से युक्त हैं, लेकिन आप ही ऐसे दिख रहे हैं जो आंखों से अश्रु की धारा बहा रहे हैं। मैंने बहुत से देख सारे व्यक्ति दुनिया से सुख से युक्त थे, किंतु आपको देख करके आप ही अकेले से जो कष्ट से युक्त हैं, कष्ट मय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है कि नहीं। भूतले अस्मिन भूतले, इस भूतल में अनुतपंती अनुपतंती, अनुपतंती है ना, पतन पतली पतले गिर रहे, बिना ते प्राणी नाम सोचा, आपके छोड़ करके, ते यानी आपके बिना अन्य प्राणी शोक से युक्त नहीं है, किंतु आप ही अकेले ऐसे दिख रहे हैं जो इस भूतल पर प्राण से कैसे आंसू की धारा बहा रहे हैं और कैसे दुखी हैं, लेकिन अन्य सारे तो कैसे सुखी सुखी हैं। तो महासौविरेह्यानुशुचो वेतु ते विशलाद भयम मारोधिरम्ब भद्रम ते खलानम मयि शास्तरी। आप तो कहते हे धेनुपुत्र, सौरवे है ना, सौरवे हे धेनुपुत्र, धेनु के पुत्र, माँ अनुशोचो, कहते शोक मत करिए, शोक मत करिए, ते विशलाद भयम, जो आपको विष से भय हो गया उसके विषय में आप शोक मत करिए। माँ रोधी अम्बा, हे गोमाता, आप रोइए मती। तो कहते हैं ते भद्रम, आपका कल्याण हो, खलराम मई शास्त्री, मुझ मैं दुष्टों को ऊपर शासन करने वाला हूँ, मेरे रहते आपको शोक करने की जरूरत नहीं है, आपका कल्याण हो, अब आप रोइए मती। यस राष्ट्रे प्रजा सर्वास पृश्यन्ते हे साध्वा साध्या साधु भी तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गति। जिसके राष्ट्र में प्रजा, जो सारी प्रजा है ना, तृष्यंत भयभीत हो जाती है असाधुओं के द्वारा, असाधुओं के द्वारा साधु प्रजा कैसी हो जाती है, भयभीत हो जाती है। तस उसका राज, ऐसे उस राजा का राज कैसा होता है, नष्ट हो जाता है, और इसकी कीर्ति आयु और ऐश्वर्य सारी कैसी नष्ट हो जाती है। तस्य मत्तस्य राज्यस्य राज्ञा, उस राजा की जो कीर्ति है, आयु है, ऐश्वर्य है, गति है, सारी कैसी हो जाए, नष्ट हो जाए। जिस राजा के राज्य में सारी प्रजा असाधु दुष्ट जनों के द्वारा पीड़ित होती है, भयभीत होती है, उस राजा की जो कीर्ति आयु भग ऐश्वर्य गति सारी कैसी नष्ट हो जाती है। हे सह राज्ञाम परो धर्मो ह्यर्ता नाम आरती निग्रह अतएनम वदिष्यामि भूते द्रुहे मां सत्तमम। ये राजाओं का परम धर्म है कि आर्तों की रक्षा करना, किस्म की आर्ता नाम आरती निग्रह, आर्तों की रक्षा करना, दुखियों की रक्षा करना, जो और जो दुष्ट व्यक्ति उनको निग्रह करना, दुष्ट जनों से पीड़ित, दुष्ट जनों के ऊपर निग्रह करना, दुष्ट जनों से उनकी आर्त जनों की रक्षा करना। और एनम वदिष्यामि, ये जिस तुमको मार रहा है, तुम दोनों को, आपको, इसको मैं मारूंगा। भूत द्रोही द्रोहम असत्यमम, इससे अन्य दूसरे को कष्ट न पहुंचा पाए, अन्य दूसरों को कैसे कष्ट न पहुंचा पाए, इसलिए मैं इसको दंड दूंगा। 11 नाम और है ना, प्राणियों को विद करने वाले, जो प्राणियों को भूत द्रोही को जो कष्ट, जो अरे कैसे हैं, जो दूसरे को परेशान नहीं करते, ऐसे भूतों से द्रोह करने वाले, इसको एनम, इसको इस शूद्र को जो तुमको परेशान कर रहा है, उसको मैं मारूंगा, भविष्य में भविष्य मारूंगा, दंड दूंगा, मार डालूंगा, इस प्रकार से कहा। महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला, जो महादुष्ट है, भूत के साथ विरोध करने वाला, प्राणियों को पीड़ित करने वाला, इसको मैं मार डालूंगा। अच्छा, को वृश्चते तव पादांश 300 चतुष्पद महाभूवंशे त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञाम कृष्णानुवर्तितनाम। मेरे को आप बताइए, आपके 3 पात्र है सौरवे, आप मेरे को बताइए कि आप 3 पाद कहाँ चले, आप तो 4 पैर वाले हैं, चतुष्पद 4 पैर वाले होकर के, हे सौरवे, हे वृषभ सूर्यनंदन, आप तो 4 पैर वाले होकर के 3 पैर आपके कहाँ चले गए, आप तो कैसे 4 पैर से विचरण करते हैं, 4 पैर से, फिर आपके 3 पैर कहाँ चले गए, एक ही पैर से तो बचे हुए हैं। माँ भुवन से त्वादशाम, कहता आप मेरे राज में ऐसा तो कोई नहीं है, कहते ये राग एक ऐसी है, ये कहते कृष्ण अनुवर्तिनी राज्ञाम, कृष्ण का अनुवर्तन करने वाली मुझ राजा के रहते आपको कष्ट कहाँ से प्राप्त हो गया।
और कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में तो ऐसा कोई, जो कृष्ण है ना, कृष्ण श्री कृष्ण के अनुयायी राजा के राज्य में तो कोई ऐसा आपकी तरह दुखी नहीं है। कृष्ण अनुवर्ती नहीं हूँ, राजा हूँ। कृष्ण के अनुवर्तन करने वाले राजाओं के राज्य में माँ भुवन से त्वदृश, आपको छोड़कर के ऐसा कोई नहीं दिखता है ना। भुवन से आपको, अरे त्वदृश आपको छोड़ करके ऐसे कृष्ण के अनुवर्तित राजाओं के राज्य में ऐसा कोई नहीं दिखता जो आपको इस तरह कष्ट की प्राप्ति हो, आपको अकेले कष्ट की प्राप्ति हो रही है। अब कहते हैं आख्यायी वृषभद्रम वह साधूनाम कर्तः गशाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम। कहते हैं आख्यायन कहिए, हे वृष आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। कहते हैं निरपराध साधु के, यहाँ पर कहते हैं निरपराध कृत्य 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 अगसाम, तो जिसने पाप किया है, और जिसने कृत्य अकृत्य अगसाम यानी जिसने पाप नहीं किया, कृत्य यानी किया, और क्या किया, अगस का अर्थ होता है पाप है। जिसने पाप कर लिया और न कृत्य अगसाम, तो जिसने पाप नहीं किया। ऐसी साधु जिन साधुओं ने पाप कर्म नहीं किया, फिर आपकी ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त हुई। आत्मव्यारूप कर्तारम, आत्मा के विपरीत इस प्रकार से ऐसे आपको फल की प्राप्ति कैसे हुई। कहते जो हमारे पार्था नाम कीर्ति दूषण, पार्थों की मतलब अरे भरतवंशियों की अरे कीर्ति को दूषण करने वाला है। ऐसे आप साधु पुरुषों के ये हाल किसने कर दिया, किस कारण से आपके 3 अंग नष्ट हो गए। वो जो पांडवों के हमारे राज में रहकर के जो पांडवों की कीर्ति को कलंक लगा दिया, आपके 3 पैर कहाँ चले गए। इस प्रकार से पूछा। जनेहे नागस्य घम युंजन सर्वतो हो यस्य च मदभयम साधूनाम भद्रमेव स्यात् असाधु दमने करते। अब कहते हैं जने जो है अनागसी, जो अगसी नहीं है, यानी अगसी यानी पापी नहीं है। ऐसे जो पापी नहीं उसको आगे यानी पापी क्या करता है, जन जो पापी व्यक्ति परेशान करता है, जो निरपराध प्राणी को सताता है, जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है। तो कहते हैं असि सर्वतो अस्य च मद भयम। कहते हैं इससे जो इस प्रकार से निरपराधी प्राणी है, उस निरपराधी प्राणी को क्या होता है, जो निरपराधी प्राणी है उसको जो पापी व्यक्ति है उसको परेशान करता है। तो ऐसे परेशान करने वाले को सर्वथा, ऐसे परेशान करने वाले सबको मदभयम मुझ राजा से सभी दिशा में भय को प्राप्त होगा। साधु नाम भद्रम में स्याद, कहते हैं साधुओं का कल्याण हो, असाधु दमन करते। असाधु को जब मैं दमन कर दूंगा तो जो दुष्ट व्यक्ति है उसके कहते हैं असाधुओं के दमन कर देने से साधुओं का कल्याण होता है। और जो व्यक्ति पापात्मा है, जिसने निरपराध व्यक्तियों को सताया है, उसको अब मेरे द्वारा सर्वथा सभी जगह मेरे को भय की प्राप्ति होगी, मुझसे भय की प्राप्ति होगी। अतः दुष्टों को दमन करने से साधुओं का कल्याण, तो साधु नाम भद्रम एव स्यात्, साधुओं का भद्र होता है, कल्याण होता है। कब होता है, दोनों टाइम आते हैं यूट्यूब में भी, इसमें। हाँ तो आता है, उसी में तो डालता हूँ। तो कहते हैं असाधु दमन करते, असाधुओं को मानने पर साधुओं का कल्याण होता है। तो कहते हैं इसलिए जो पापात्मा व्यक्ति है, जो साधुओं को क्या करता है, परेशान करता है, उसको ऐसे व्यक्ति को मुझसे मद भयम, मुझसे भय की प्राप्ति होगी सर्वथा सभी जगह। अनागसासु यह भूतेषु या अगस्य निरंकुशा। अहर्तास्मि भुजम साक्षात् अमर्त्यस्यापि सांगदम। तो यहाँ पर कहते हैं उद्दंड अनागसी यानी अनागसों में, अनागस वाले भूतों में जो आगस पाप करने वाला निरंकुश है, निरंकुश व्यक्ति पाप करने वाला है, इन भूतों में क्या उत्फल
क्या करा देता है, परेशानी में डाल देता है, दुख देता है। तो आहर्ता अस्मि भुजम साक्षात अमर्त्यस्य भी अंगजम। तो ऐसे व्यक्ति को मैं, जो इस प्रकार से उद्दंड होकर के, उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणी को दुख देता है वह। तो यहाँ पर कहते हैं आहर्तासी भुजम साक्षात अमर्त्यस्यापि, अमर्थ होने पर भी अर्थात देवता होने पर भी वो मेरे द्वारा कैसे दंड के योग्य हो। आहर्तासी आहर्ता अस्मि भुजम, मेरी भुजाओं के द्वारा कैसे साक्षात अमर्त्यस्यापि, कहते मेरे जो मर्त यदि देवता भी होगा तब भी मेरे दंड, मेरे भुजाओं के द्वारा उसके अंग काट दिए जाएंगे। यहाँ पर कहते बाजूवंश विभूषित उसकी भुजाओं को मैं काट डालूंगा। अस्मि आहर्ता से, आहर्ता हरण करने वाला, अस्मिन हूँ कौन, उसकी भुजा को, किसके, साक्षात अमर्त्यस्यापि, जो देवता होंगे। तो देवता भी यदि हों तो उनके भी अंगों में काट डालूंगा। यदि जो निरपराध प्राणियों के ऊपर अपराध करेगा, तो अपराधी व्यक्ति निरपराध प्राणियों का अपराध करेगा तो वो देवता भी क्यों न हो, उसको मैं कैसे मार ही दूंगा। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने कहा। अब राजा क्षत्रियों को वर्णन करते हैं। राज्ञो ही परमो धर्मः स्वधर्मस्तानुपालनम शास्त्रोन्यान यथा शास्त्रम अनः पद्युत पथा नीहा। राज्ञो ही परमो धर्म, राजा का परम धर्म है कि स्वधर्म की स्थापना करता हुआ अपने अपने धर्मों में अनुपालनम, सभी को स्थापित करके अपने अपने धर्मों का पालन कराए। कहते शास्त्र अन्यान, तो अपने धर्म, राजा स्वयं अपने धर्मों का पालन करे और सभी वर्णों का, सभी वर्ण आश्रम वालों को अपने अपने धर्म का पालन करवाए। ये राजा का परम धर्म है। राज्यो परम धर्म, राजा का परम धर्म है कि स्वधर्म स्थित होकर के, स्वधर्म स्थित होकर के अनुपालनम, सभी का पालन करे। राजा अपने धर्म स्थित होकर के सभी वर्ण आश्रम आदि को पालन करे। और शास्त्र अन्यान कहते शासन करे, अन्य सभी का वर्ण आश्रम वालों को ऊपर शासन करे और अपने धर्म में स्वयं स्थित रहे। ऐसा नहीं पर उपदेश कुशल बहु तेरे नहीं होने चाहिए, स्वयं अपने धर्म में स्थित होकर के सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदियों को सभी अपने अपने आश्रम में संयुक्त होकर के क्या उनको धर्मों को पालन करवाए। अब धर्म को पालन नहीं करेंगे फिर उच्चंकल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कहते यथा शास्त्रम, तो ये जैसा शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार अनापदी कहते उत्पत्ति नाम, जो आपद अपद मतलब आपत्ति काल को छोड़ करके, आपत्ति काल को छोड़ करके उत्पत्तियों को, यहाँ पर कैसे जो उत्पत्तिगामिनी है, मतलब उत्पत्तिगामी मतलब उद्दंड वाले व्यक्ति, उद्दंड वाले व्यक्तियों के ऊपर शासन करे, ये राजा का परम धर्म है। जो आपत्ति काल में मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है उसको छोड़ करके, है ना। तो आपत्ति यानी आपत्ति काल में, तो आपत्ति काल को छोड़ करके, अनापद काल हो गया आपत्ति काल, आपत्ति काल को छोड़ करके उत्पत्ता नाम, यह जो यह इस राज्य में उस राजा है उन उत्पत्तिगामियों को क्या करे, शासन का दंड दे, शासन के अपने शासन के अनुसार दंड देता हुआ उस प्रजा का पालन करे। अब आपत्ति काल में तो हो जाता है गड़बड़, किंतु कहता आपत्ति काल से रहित होकर के तो राजा क्या करे, अपने अपने धर्मों में स्थित करा और सभी को शासन के अनुसार क्या करे, दंड दे और उनको अरे उस प्रकार आचरण करवाए। दंड नहीं देगा तो राजा, तो लोग बिना दंड के अरे भय नहीं होता है तो कार्य करना बंद कर देते हैं लोग, तो मनमानी करने लगते हैं। तो शास्त्र के अनुसार दंड देता हुआ उत्पत्तिगामियों को आपातकाल को छोड़ करके, ये राजा का परम धर्म है कि सभी को ऊपर शासन करे और अपने धर्म में स्थित हो और सभी प्रजा का रक्षा करता रहे, पालन करता रहे। ऐसा ही वर्णन आया है। तो अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। अब कहते हैं जो उत्पत्ता नाम का अर्थ कर दिया, जो उल्लंघन करने वाले हैं, तो उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को क्या करे, उनके ऊपर शासन करवाए, शासन करे। एतद् वह पांडवेयानाम युक्त मार्तः भयम बचा, ऐसाम गुण है गण ही कृष्णो द्वयादहो भगवान करता। धर्म कहता है धर्मवाच, अब यहाँ पर धर्म क्या कहते हैं, एतद् वह, तो यह पांडवेय नाम युक्तम, पांडवे पांडव वंश में, तो ये पांडव वंश में होने वाले राजाओं का ये धर्म में रहना, गुण रहना बड़ा ठीक ही है। महाराज पांडवे ना, पांडु की संतान में, कौरव पांडवों की संतान, पांडवों के वंशज में इस प्रकार से आप लोग, आप बस यानी आप सब में
बस का तो आप सब में ऐसे पांडवों का युक्तम ही है कि आर्तव बचा, आर्तों को अभय देने का जो साहस है, मतलब अभय वचन है, ये पांडवों के लिए युक्ति युक्त है। पांडु वंश में एक ऐसा युक्ति युक्त है कि दुखियों को दुख जो दुखी व्यक्ति उनको आश्वासन देना ठीक ही है। येषाम गुण गणे इन पांडवों का कहते हैं कृष्ण, श्री कृष्ण द्वयादौ के, जिससे भगवान इन गुणों के कारण, गुण गणों के द्वारा, जिन पांडवों के गुण गणों के द्वारा, गुण समूहों के द्वारा, गुण के गण समूह, जिन पांडवों के गुण समूह के द्वारा भगवान श्री कृष्ण कैसे हो गए, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जिनके दूत बन गए थे। दो यादव मतलब दूत आदि में भगवान गुणों से युक्त होकर के, जिन पांडवों के गुणों से युक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण भी, जिन्होंने दूत आदि का कार्य किया, सारथी बने, दूत भी बने, किसके कारण, कहते इसके कारण गुणों से युक्त होने कारण। तो इस पांडवों के लिए, पांडव वंश के राजाओं के लिए ठीक ही है ये वाणी के दूसरे को अभय देना, आत्माओं को अभय देना, इस प्रकार से आश्वासन देना, ये ठीक ही है, इस प्रकार से गुणों से युक्त होना। तो भगवान को, श्री कृष्ण को सारथी, दूत आदि भी बना दिया इन गुणों के द्वारा ही। न वयम क्लेश बीजाने यथा शिव पुरुषर्षभा पुरुषम ताहम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। तो यहाँ पर कहते धर्म कहता है, हे राजन, पुरुषों में पुरुषों में श्रेष्ठ, न वयम क्लेश बीजाने, मैं नहीं जानता कि मेरे क्लेश के कारण कौन है, क्लेश मेरे को कहाँ से प्राप्त हुआ। और पुरुषम तम बीजानमी वाक्य भेद विमोहिता, कहते हैं उस पुरुष को मैं नहीं जानता जिसने मेरे कष्ट पहुंचाए, क्योंकि सभी व्यक्ति, सारे पुरुष कैसे वाक के भेद से मोहित हो रहे हैं। हर वेद शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के वाक आते हैं, है ना, कैसे आते हैं, विभिन्न प्रकार शास्त्रों के जो वचन है ना, वाक भेद मोहित है, विभिन्न प्रकार शास्त्रों, विभिन्न प्रकार के वचन आते हैं, तो विभिन्न प्रकार के वचनों से व्यक्ति, सारे पुरुष मोहित हो जाते हैं। तो उस पुरुष को भी मैं नहीं जानता, उस तम पुरुषम न बिजाना में, वो क्लेश के बीजों को भी मैं नहीं जानता, किस प्रकार से मेरे को क्लेश की प्राप्ति हो गई। इस व्यक्ति शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते, मतलब उस तम पुरुषम न जाना में, क्लेश बीज आने भी, तो जो क्लेश के बीज बनते हैं तो कब होते हैं, वाक के भेद विमोहिता, वाक के भेद से मोहित होकर के हम उस पुरुष को नहीं जानते, जिसके कारण से उस पुरुष से हमको एक कष्ट की प्राप्ति हुई। तो मतलब कौन से वाक वेद के शास्त्र में आते हैं, स्मृति इस प्रकार से वर्णन करती है, कोई स्मृति ऐसा कहती है, दूसरी स्मृति ऐसा कहती है, वेद इस प्रकार से कहता है, कर्मकांड इस प्रकार से वर्णन करता है, उपासना इस प्रकार से करती है, ज्ञान कांड उस प्रकार से करता है। तो हर व्यक्ति कैसे मोहित, पुराण स्मृति आदि में विभिन्न प्रकार के वाक्य मिलते हैं। अब वो समझ नहीं पाते, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं समझ पाते, अब बुद्धिमान तो समझ जाते हैं, लेकिन जो कम बुद्धिमान है वो मोहित हो जाते हैं। इसलिए हम किसके ऊपर दोष लगाएं कि हमको इस व्यक्ति से कष्ट प्राप्त हुए, जो सामने मार रहा है ना, इसको भी हम कैसे दोष दे सकते हैं कि हमको कष्ट पहुंचा रहा है। अब यहाँ पर कहते हैं केचिद विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मनः देव मंदे परे कर्म स्वभाव परे प्रभुम। तो कहते हैं कुछ लोग तो विकल्प स्वीकार करते हैं, द्वैत को, विकल्प द्वैत वाले द्वैत को स्वीकार, कुछ कहते हैं विकल्प वसना, कल्पना जिसकी निकल गए। अच्छा, कुछ लोग तो द्वैत को स्वीकार नहीं करते, तो केचिद विकल्पना जिससे निकल गए, कल्प रूप वासना है ना, कल्प रूप वासना जिससे निकल गई, तो कल्प रूप वासना यानी द्वैत हो गया। तो जिससे द्वैत नहीं है, जो आत्मा के द्वारा आत्मा को चिंतन करने वाले है ना, अपनी आत्मा को चिंतन करने वाले हैं। कुछ तो द्वैत को स्वीकार नहीं करते, कुछ अपने आप को आहुर आत्मानम आत्मा, अपने आप को कष्ट का हेतु बताते हैं। कुछ जो होते हैं द्वैत को स्वीकार न करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपने आप को ही क्या बताते हैं, दोषी बताते हैं। और कुछ कहते हैं देव प्रारब्ध को दोषी बताते हैं, कुछ कहते हैं अन्य कर्म को दोषी बताते हैं, कोई कहते हैं अन्य स्वभाव को, कोई कहते हैं ईश्वर को। मतलब कोई व्यक्ति कहता है जो द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वो तो अपने आप को दोषी बताते हैं कि मेरे अपने ऐसे कर्म थे जिस कारण मेरे को कष्ट की प्राप्ति हो रही। कोई कहता नहीं, देव
प्रारब्ध के कारण हमको इससे कष्ट की प्राप्ति हुई। कोई कहता नहीं कर्म हमारे ऐसे थे, कोई कहता है स्वभाव के द्वारा हमको कष्ट प्राप्त हुए, कोई कहता है अरे ईश्वर ने ही हमको कष्ट दिया है। बोलता है नहीं बोलना, ये सभी बोलते हैं। कोई तो ईश्वर कोई कष्ट दोषी लगा देता, जैसे मंदिर में कोई जाता है व्यक्ति, जाते समय ही मंदिर में, आते समय तो जाते समय ही एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या दोष लगता है? जा रहे थे अच्छे, जब तक अच्छे काम नहीं करते थे तब तक तो हमको कोई कष्ट नहीं प्राप्त होता था, और जैसे अच्छे काम करने लगे उसी समय कष्ट होने लगा। वो बोलते हैं नहीं बोलते, बोलते हैं। तो कहते हैं कोई कोई तो प्रभु यानी ईश्वर को कारण मानता है, कोई कर्म को कारण मानता है, कोई स्वभाव को कारण मानता है, कोई देवता को कारण मानता है, कोई जो जिन्होंने सारे द्वैत को निषेध कर दिया ऐसे अपने आप को कारण मानते हैं। कहते हैं अतर्क्याद अनिर्देश्यादिति केशु अपि निश्चया अत्रानुरूपम राजसे विमर्श मनीषया। अब कहते हैं अतर्क, तर्क का विषय परा तर्क है, जिससे तर्क निकल गई है, निर्देश नहीं किया जा सकता है। किसको निर्देश करें, किसका बतलाएं? इस प्रकार से अब यही निश्चित है ऐसा नहीं कर सकते, तर्क का विषय नहीं, अतर्क है। अतर्क अनिर्दिश्यात विषय ना, किन्हीं किसी का ऐसा ही निश्चय कि दुख का कारण ना तर्क है और ना ही वाणी है। अतः तर्क भी नहीं है, तर्क तर्क है, तर्क जिससे निकल गई है, तो तर्क कोई भी कारण नहीं मानते। निर्देश यानी निर्देश यानी वाक्य, तो वाणी कोई कारण नहीं मानते, ऐसा किसी किसी का निश्चय है। तो हे राजन, हे राज से आप अपनी मनीषा के द्वारा ही इस रूप से अत्र अनुरूपम, अनुरूप रूप से जान लीजिए कौन कारण है। मतलब आतर्क का अपर तर्क का अर्थ कर दिया तर्क है, तो तर्क भी कारण नहीं है दुख का, और कोई कहते हैं वाणी भी कर दुख का कारण नहीं है, तो फिर कौन कारण है? तो कहते हैं हम तो दोष नहीं लगा सकते, फिर भी कहते हैं आप ही अपनी बुद्धि के द्वारा जान लीजिए कौन कारण है। जब इस प्रकार से कहा तो सूत जी कहते हैं एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विज सप्तमा समाहितेन मनसा विखेद पर्यचष्टतम। इस प्रकार से धर्म ने ऐसा कहा, धर्म के वाणी सुनकर के समाहित मन के द्वारा विखेद परिचष्टता, जो धर्म युधिष्ठिर मारा, अब मतलब राजा परीक्षित के मन में खेद पैदा हुआ था, वो सारा खेद समाप्त हो गया, क्योंकि धर्म की बात कही उन्होंने तो समझ लिया ये धर्म, ये देव, ये गाय का जोड़ा नहीं है, ये सीधा सीधा कौन है? धर्म है। तो राजा उवाच धर्मम ब्रह्मीशिरा धर्मज्ञ धर्मोषि विश्वरूप धृक यद यद धर्म कृत हस्तानम सूचकस्यापि तद भवेत। कहते धर्म ब्रह्मीशि धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ आप धर्म को बोल रहे हो, इसलिए धर्मो असी विश्वरूप धृक, विश्व रूप को धारण करने वाले तुम कौन धर्म हो। ये अधर्म कृत स्थानम जो आपने वर्णन किए कौन से, कोई कहता है अपने आप को कारण मानता है दुख का, कोई कहता है देव को कारण मानता है, कोई कहता है कर्म को, कोई स्वभाव को, कोई प्रभु को, कोई वाणी को नहीं मानता, कोई वाणी को नहीं मानता, कोई तर्क को नहीं मानता। और जिस प्रकार से कष्ट आपको प्राप्त हुआ अधर्म के कारण ही हुआ, तो अधर्म के स्थान आपने वर्णन कर दिए, अधर्म के स्थान को आपने वर्णन कर दिए। और अधर्म का सीधा सीधा नाम भी नहीं लिया। अधर्म का, जो अधर्म के द्वारा व्यक्ति को किसकी प्राप्ति होती है? नरक आदि फल की प्राप्ति होती है, और अधर्म का सीधा सीधा नाम भी आपने नहीं लिया। अथवा देव माया नूनम गति रगोचर चेतसो बच्चापि भूतानाम इति निश्चया। अथवा देवता की देव माया के द्वारा, देव माया से ही नूनम जो गति, जो नूनम गति, इस प्रकार से गति की प्राप्ति, अगोचरा जो जानी नहीं जाती, कर्मों की गति जानी नहीं जाती, देव माया के द्वारा, देव माया के माध्यम से, देवता की माया के माध्यम से, परमात्मा की माया के माध्यम से, जो माया कैसी है? अदृश्य है, विषय नहीं बनती, उसके द्वारा इस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। अतः व्यक्ति मोहित हो जाते हैं। कहते चेतस्व वचस्सापि भूतानाम इति निश्चय। और कहते हैं परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता, गति अगोचर है ना, क्योंकि देव की माया कैसी है? अरे जहाँ पर वो सांख्य दर्शन आता ना, सांख्य दर्शन, और उसमें अन्वय मानते हैं, कैसे वो अन्वय है, वो जो अगोचर है, विषय नहीं बनती, तो अरे कैसे उसको प्रतिपादन करें? चित्त के द्वारा, वाणी के द्वारा, अन्य के द्वारा। तो कहते चुप, अब तक चेतसो वस्सा भी भूताना पे चित्त के द्वारा कितना है ना, परमेश्वर वाणी चित्त के द्वारा, अथवा यही सिद्धांत निश्चय किया प्राणी के मन में और वाणी पर, है ना, चित्त के द्वारा, वाणी के द्वारा, चेतस चित्त के द्वारा, और वचस वाणी के द्वारा, मन वाणी के माध्यम से
भूतानाम इति निश्चय, भूतों ने विद्वानों ने, भूतानाम का विद्वानों ने इति निश्चय, क्या निश्चय किया, देव माया का, जो देवता की माया है, परमात्मा की माया, उस माया का नूनम, वो कैसे नूनम, निश्चित रूप से गतिर अगोचरा, उसकी गति जानी नहीं जाती। इस प्रकार से वो कैसे क्या करना चाहती, क्या नहीं करना चाहती। व्यक्ति परमात्मा की माया से मोहित होकर के सारे कार्य कर देता है, जो न करने हो वो भी कर देता है, और करने हो कभी कभी नहीं भी करता है माया से मोहित होकर के। तो इस प्रकार से, और जिस माया से मोहित होकर के वह व्यक्ति क्या हो जाता है, पुण्य के स्थान पाप भी कर देता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, देव अरे भूतानाम इति निश्चय, भूतानाम का अर्थ करते विद्वानों के निश्चय है कि परमात्मा की जो माया है वो माया कैसे अचिंतनीय है, मतलब कैसे अविषय है, यानी उसको जाना नहीं जा सकता, निरूपण नहीं किया जा सकता मन वाणी के द्वारा। मन वाणी से भी चेतसो वचसा, मन वाणी से भी और परमात्मा की माया का वर्णन नहीं किया जा सकता, जाना नहीं जा सकता, ऐसा भूतों का निश्चय सिद्धांत है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृतः अधर्मांशे स्त्रियो भग्नः स्मय संगे मदेस्तव। कहते तप है, शौच है, दया और सत्य, ये आपके चार पाद थे कलयुग सतयुग में तप है, शौचम, दया, सत्यम इति पादा, ये चार पाद सतयुग में आपके थे। अब अधर्म अंशों के द्वारा तीन जो पाद हैं आपके, तप, शौच, दया, ये तीन पाप कैसे भग्न हो गए। स्मय संग मद के द्वारा, स्मय यानी गर्व, संग यानी आसक्ति, और मद यानी वो मद विषयों का सेवन करने से, नशा, अहंकार आदि के द्वारा आपकी जो तीन जो अधर्म के अंश हैं, इनके माध्यम से गर्व, संग और मद, अहंकार आदि से युक्त होकर के आपके तीन पैर कैसे भग्न कर दी गए, इनके माध्यम से। कौन से, तप, शौच, दया, इन तीनों को भंग कर दिया, सत्य मात्र बचा। इस प्रकार से इदानीं धर्म पादस्ते सत्यम निवर्तेयता, अब वर्तमान काल में हे धर्म में आपका एक सत्यपाद बचा हुआ है। कौन बचा हुआ, सत्यपाद। इस प्रकार से तो ऐसा राजा परीक्षित ने इससे कहा। अब राजा परीक्षित की वाणी सुन करके कहते हैं, फिर राजा ने ऐसे इनको वर्णन किया, फिर पृथ्वी को कहा 28वां, इति धर्म महिम चैव शांतित्वः महारथा निशातम निशात माददे खड़गम कलहे अधर्म हेतु, कि पृथ्वी को शांत होना दी उसने, पृथ्वी को भी कि तुम भय मत करो, हे साध्वी सोचती अशुकुला साध्वी दुर्भगा उज्जिता अधुना। कहते हैं तुम अपने नेत्रों को जल से, नेत्रों के द्वारा जल बहा रही हो, अब चिंता करना बंद कर दीजिए, चिंता मत करिए। अब मेरे रहते मैं इसको जो कैसे तो राजा का स्वांग धारण करने वाला है ना, ऐसे शूद्र को कहते ये चिंता मत करिए कि ऐसे जो चिंता कारण कि राजा का स्वांग धारण करके शूद्र मेरे भूषण करेंगे, क्या करेंगे, भोग करेंगे। कैसे, साध्वी सोचती अशुकुला, सोचती है शोक करती हो, अशुकला अशु से युक्त होकर के ये साध्वी तुम शोक करती, दुर्भगा तो दुर्भगा के समान, दुर्भगा एव उज्जिता अधुना, अब वर्तमान काल में जैसे दुर्भगा स्त्री हो जाए, दुर्भगा हो जिसके भाग्य नष्ट हो गए ऐसे, तो उसके विषय में कैसे हो जाती है, वो शोक करती है, वो दुखी हो जाती है कि अब ब्राह्मण से रहित होकर के निरपव्याज राजा का चिन्ह धारण कर शूद्र मेरे को भोग करेंगे। इस विषय में आप चिंता न करें। ब्राह्मण द्रोही शूद्र, यहाँ पर कहते हैं अब्राह्मण ने, अब ब्राह्मण का अर्थ कर दिया, ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझको भोगेंगे। जिस विषय में आप जो चिंता कर रहे हैं, जो आपको कष्ट हो रहा है, उसको कष्ट विषय में आप कष्ट मत करिए, आप शांत हो जाइए। ऐसे धर्म को और पृथ्वी को सांत्वना दे, और सांत्वना दे करके महारथी राजा ने हाथ में खड़ग ले लिया, तलवार ले लिया, निशातम मारने के लिए, कली के लिए, जो धर्म के हेतु उसको मारने के लिए तलवार ले लिया। तम जिघांसुम अभिप्रेत्या विहाय नृपलांछनम तत्पाद मूलम शीर्षा समय गाद भय बेवला, और जैसे ही राजा ने हाथ में तलवार लिया मारने के लिए, उसी काल में कहते हैं पीछे उसने वर्णन कर दिया था, कोई राजा यदि देवता भी होगा तो मेरे जो अधर्म करने वाला होगा तो भली देवता का हाथ भी उसको मैं अपनी भुजा अपनी अस्त्र से उसको काट दूंगा, देवता के हाथ भी काट दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करी थी।
तो जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, यद्यपि कलयुग तो देवता ही है, काल विशेष है, फिर भी एक युग का है, तो कहते हैं राजा ने जैसे उसको मारने की कोशिश करी, तो कहते हैं मारने के लिए तलवार उठाई, उसी काल में देखा कि उसने जिघांसु अप्रत्यय मारने की इच्छा को देख करके स्वीकार करके विहाय नृपलांसनम, कहते उसने नृप का जो चिन्ह था उसको त्याग कर दिया, और त्याग करके तत्पाद मूलम, उसके पाद के मूल में शिष्या समाधि भय से विवल होकर के पाद के उससे राजा के पैरों के चरणों में गिर गया। बड़ी खतरनाक है कलयुग। कलयुग कैसे हुआ? पैरों के, यद्यपि बहुत ही कम है, जैसे वहां पर है ना नल और दमयंती, नल दमयंती के संवाद में कलयुग आता है, तो वहां पर तो राज उसने अरे कलयुग ने क्षमा यहाँ से नहीं मांगी थी, लेकिन यहाँ पर तो उस राजा के पैरों में गिर गया। बड़ा है जिसका दुर्दर्श नाम है, कहते तत्पाद मूलम, उसके पैरों के चरणों में गिर गया, सिर झुका दिया और भय से युक्त होकर के पतितम पादैर्वीक्ष्य कृपया दीन वसला शरण्यो न अधि श्लोक है आह चेदम हसन निवा। जब पैरों में गिर गया तो पैरों में गिरे हुए राजा ने उस कृपा से, दीन वत्सल जो राजा था उसने कृपा से युक्त होकर वीक्षण देखा, कृपा से परवश होकर देखा कि शरण्यो जो शरण में आ गया हुआ व्यक्ति उसको ना अवधित नहीं मानना चाहिए। श्लोक के इस प्रकार से फिर हंसते हुए के समान है वचन उसको कहा। जो भय से युक्त हो गया था उस चरणों में अपने उसके सिर रख दिया था, ऐसे उसको मारा नहीं और ना मान। श्लोक मतलब यशस्वी राजा ने उसको इस प्रकार नहीं मारा, शरण में आए हुए व्यक्ति नहीं मानना चाहिए, धर्म के ज्ञाता थे, इसलिए फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या कहा? नाते गुणाकेश से यशोधरणम बद्धांजलेरे बेहि भयम अस्ति किंचित न वर्तितव्यम भवता कथंचना क्षेत्रे मदीये तुम अधर्म बंधु। कहते हैं गुणाकेश, गुणा का इंद्रिय को जानने वाले है ना, गुणाकेश मतलब इंद्रियों को जीतने वाले, निद्रा को जीतने वाले, निद्रा के जीतने वाले कहते हैं गुणाकेश यशोधरण, गुणाकेश के यश को धारण करने वाले, अर्थात अरे कुरु वंश में पांडव वंश में अर्जुन के यशस्वी वंश में तो धारण करने वाले राजाओं से गुणाकेश यशोधरण, गुणाकेश के यश को धारण करने वाले यानी अर्जुन के वंश में, अर्जुन के वंश के जो राजा हैं उन राजाओं के साथ राजाओं से तुमको बद्ध हाथों के अंजलि बांध करके ऐसे शरण में आए हुए को भयम किंचित नास्ति, कोई भय नहीं है। हे कले बद्ध अंजलि वाले तुझ कली को कहे भय कोई भी भय नहीं है। जो अर्जुन के वंश में रहने वाले राजाओं से तुमको किंचित मात्र भी भय नहीं है। भय को स्वीकार नहीं करना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए, है ना। 1 घंटा तो हो गया, अब इसका सार सुना देता हूँ। नहीं अच्छा है बोलना चाहिए। राजा ने फिर कलयुग के साथ क्या वार्तालाप किया, अच्छा चर्चा रहेगी, कल देखेंगे, कल देखते हैं पूरा लेंगे या 17वां